ओम शांति। आज बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास का दिन है। पहाड़गंज सेवा केंद्र की 48वीं वर्षगांठ हम सभी मना रहे हैं। आप सभी को आज के दिन की कोटि कोटि बधाइयां हो, बधाइयां हो। पहाड़गंज सेवा केंद्र हम सबकी अति मीठी आदरणीय बड़ी दीदी जी की आदि सेवा स्थान भूमि कहें, तपस्वी भूमि कहें, कर्म भूमि कहें रही है, जहां मुझे गर्व है कि मुझे इस स्थान पर पिछले 11 वर्षों से ईश्वरीय सेवा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यूं तो नोएडा में भी 1 वर्ष बड़ी दीदी के समीप सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ साथ जब मैं 13 इयर्स की थी तो उसी टाइम, स्कूल टाइम में मैं नोएडा सेंटर पर आया करती थी और दीदी का अलौकिक रूहानी वात्सल्य पाया, जहां साथ साथ मैंने सुदेश दीदी से भी स्नेह और उनसे छोटी छोटी शिक्षाएं कहें, छोटे छोटे कार्य, अपने ही पर्सनल कार्य कैसे करने हैं, क्योंकि उस समय तो अपने पर्सनल कार्य करना भी हमें नहीं आता था। वो हमने सब कुछ यहाँ ही सीखा और बड़ी बाकी सभी दीदियों से भी हमें बहुत स्नेह और सहयोग प्राप्त हुआ है। परंतु बड़ी दीदी के जीवन ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। क्योंकि जब मैं नोएडा में आई तो पहली बार दीदी से मिली और दीदी से मिली तो उनसे मुझे साकार बाबा की फीलिंग आई और कई बार मैं साकार बाबा का ही अनुभव करती रही, लेकिन 2 बार मेरे इन नैनों ने स्पष्ट रूप से देखा, अनुभव किया और मैं उस एक सीन को आप सबको बताती हूँ कि एक बार, जैसे कि हम सभी जानते हैं, ब्रह्मा बाबा का पिक्चर कि बाबा के सर पर पगड़ी बंधी हुई और बाबा के दोनों हाथों में हाथ रखे हुए और बाबा खड़े हुए, स्माइल करते हुए बाबा का फेस और नैनों में बहुत शक्तिशाली नैन, ऐसा बाबा का पिक्चर। तो वही सेम मैंने बड़ी दीदी में देखा और ये दृश्य केवल 1 मिनट तक कंटिन्यू, जिसमें ऐसे बाबा खड़े हुए हैं और वो नैनों से रूहानी शक्ति मुझ में भर रहे हैं। साथ साथ मैंने दीदी का रूहानी व्यक्तित्व, रूहानियत भरा व्यक्तित्व अनुभव किया और उनके सानिध्य में, उनके समीप जो भी आत्माएं आती तो उनके दिल में रूहानी स्नेह की अमिट छाप लग जाती और वे उनसे भरपूर होकर के जाते। और दीदी प्यारे बाबा की जो मुरली, जो हम सभी के लिए, हम सभी ब्राह्मणों का प्राण दान कहें, प्राण है, तो बाबा की मुरली को इतना नशे के साथ और साथ साथ स्पष्ट रूप से, स्पष्ट मीन्स कि उसमें इतना रस भरते थे, इतना उस बाबा की मुरली को, मुरली का रस निकाल निकाल कर सुनाते थे कि जैसे कि वो बुद्धि में छप जाता था। ये तो मैंने पर्सनल रूप से मुरली का अनुभव दीदी से किया है। साथ साथ मैंने ये भी देखा कि दीदी का जीवन बैलेंस वाला रहा, चाहे वो रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस हो, चाहे न्यारा और प्यारापन, चाहे त्याग तपस्या और वैराग्य का जीवन हो, चाहे हमने देखा कि कम खर्च वाला नशीन, कि कम खर्चे में काम अच्छा करना है, ये सारा बैलेंस दीदी के जीवन में अनुभव किया। और दीदी का जीवन एक बहुत सुंदर, उनके जीवन में कला रही एडमिनिस्ट्रेशन की, कि कोई भी प्रोग्राम होता था तो सब बहनें उसमें इन्वॉल्व हो जाते, सबको सेवाएं, सब कुछ समय प्रमाण करना, ये उनके जीवन की विशेष कला की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। साथ साथ मैंने ये भी देखा उनके जीवन में, उनके संस्कारों में बड़ी रॉयल्टी, चाहे उनका बैठना है, चाहे
चाहे खाना है, चाहे पीना है, चाहे चलना है या बातचीत भी करना है, तो उनके संस्कारों में रॉयल्टी के संस्कार अनुभव किए, प्रैक्टिकल देखे। साथ ही साथ मुरली क्लास में या कहीं भी बहुत पंक्चुअल और रेगुलर भी रहे। साथ साथ ये भी देखा कि मर्यादाएं, छोटी छोटी मर्यादाओं पर भी दीदी का बहुत अटेंशन रहता था। दूसरा, दीदी केयरिंग नेचर बहुत रहे, चाहे वो बाबा के यज्ञ की कोई स्थूल वस्तुओं की केयर करना है या बहनों की केयर करना है। जैसे छोटी सेंटर्स में छोटी छोटी बहनें हैं, तो दीदी को बहुत इस पर अटेंशन रहता कि छोटी छोटी बहनें हैं और इनकी, क्योंकि बाहर का वातावरण तमोगुणी है और जहाँ पर तमोगुणी वातावरण में विकारी मनुष्य आत्मा, तो कैसे दीदी कहते भले सेवाएं कम हो लेकिन बहनों की सेफ्टी पहले, इस पर दीदी का विशेष अटेंशन रहता था। और छोटी छोटी शिक्षाएं देना और बहनों पर अटेंशन देना कि वो कैसे कर रहे हैं, सिखाना। एक एक चीज को मैंने बहुत समीप से ये सारी कलाएं दीदी के जीवन में देखी हैं। और साथ ही साथ मैंने ये भी अनुभव किया कि दीदी का बाबा पर बहुत निश्चय रहा। निश्चय के साथ साथ बाबा के बेहद यज्ञ मधुवन में दादियों के प्रति बहुत ऊंची भावनाएं, श्रेष्ठ भावनाएं वो हम बहनों में भी भरते रहे। तो ये जो हमने दीदी के जीवन में देखा, जो मैं आपको चंद शब्दों में बता रही हूँ, जिसको कहते सागर में गागर को समा रही हूँ, तो ये सारी चीजें हमने दीदी के जीवन में अनुभव किया, नजदीक से देखा, उनके जीवन में पाया। और जब मुझे पहाड़गंज की सेवाओं के लिए भेजा गया, तो मेरे मन में एक संकल्प था और मैंने ये प्यारे बाबा के कमरे में जाकर बाबा को संकल्प दिया, क्योंकि मुझे ना तो बाहर का कोई ज्ञान था और ना ही कोई व्यवहारिक ज्ञान था कि व्यवहार में कैसे आना है, और ना ही सर्विस का कोई अनुभव था। और लेकिन जब मैं बाबा की बनी, तब से मुझे बाबा पर बहुत अधिकार था। अगर अपने जीवन में किसी पर अधिकार है तो सबसे पहले वो बाबा पर। तो मैंने बाबा को अपना ये संकल्प दिया कि बाबा मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तो बिल्कुल जीरो हूं, लेकिन आप मुझसे ये वायदा करो कि आप, और वो वादा निभाएंगे भी। मैंने ये बात अपने मन की बाबा को बोली और मैंने बाबा को संकल्प दिया कि आप कदम कदम पर मेरे साथ रहेंगे, मेरा साथ देंगे, जिससे कि मैं ईश्वरीय सेवाओं में कोई भी कार्य करूं तो वो मुझसे एक्यूरेट भी हो और श्रीमत प्रमाण भी हो। और दूसरा, मैंने बाबा को संकल्प दिया कि मुझे तपस्वी मूर्त बनाना है, क्योंकि बचपन से ही तपस्या करना माना, क्योंकि भगवान को पाने का बहुत शौक, बहुत अंदर में एक जिज्ञासा थी। तो ये पता था कि तपस्या करने से परमात्मा शिव मिलेंगे। तो वो तपस्या का जो संस्कार का एक शौक वो मेरे अंदर पहले से ही था। तो मैंने बाबा को ये 2 संकल्प अपने दिए। और जब मैं यहाँ पर सेवा के लिए आई, तो सेवाओं के फील्ड में मैंने अनुभव किया, क्योंकि कैसे दूसरों को सेवाएं देनी है, कैसे लोगों से व्यवहार में बातचीत करके आना है, या कैसे सामने वाली आत्माओं के भाव और भावना को समझना है। क्योंकि हम तो इन बातों से बिल्कुल इनोसेंट थे, अननोन थे, इतना नहीं जानते थे। तो मैं बाबा को हर बात बताती थी कि बाबा इस आत्मा को ऐसे सेवा देनी है, और इस मतलब बाबा से बातें करती थी। और मैंने अनुभव किया इस बात को कि बाबा मुझे माँ के रूप में विशेष, क्योंकि अपने जीवन में आज तक भी मैंने माँ के रूप में बाबा से बहुत प्यार पाया और बहुत बाबा से समझ पाई है। यही कि बाबा मुझे माँ के रूप में बहुत प्रेरणाएं देते हैं। तो जब मैं बाबा के सामने बैठती हूँ, तो कई बार ऐसा अनुभव होता कि बाबा मुझे कुछ कान में कह रहे, कई बार ऐसा अनुभव होता कि बाबा मेरे सामने बिल्कुल बैठा हो, जैसे 2 व्यक्ति एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं, ऐसे बाबा सामने बैठा है और मुझे जो है बहुत प्यार दे रहा है, सर पे हाथ फेरा। मीन्स ये सारी फीलिंग बाबा के साथ करती थी और बाबा मुझे समझानी देता था। साथ साथ बड़ी दीदी की भी प्रेरणाएं, सहयोग और दीदी का स्नेह समय प्रति समय
मिलता रहा और हमें दीदी गाइडेंस देते थे कि हमें किस प्रकार से सेवाएं करना है, क्या करना है। तो बाबा का प्यार, बाबा का साथ और बड़ों की दुआओं से आगे बढ़ती गई। फिर क्योंकि ये हमारा अलौकिक सफर है, हमारा अलौकिक जीवन है, तो जब अलौकिक जीवन में आगे बढ़ते तो कई सारे एग्जाम्स भी आते हैं, पेपर्स भी आते हैं। तो उसमें भी मैंने अनुभव किया कि जब वो एग्जाम हमारे सामने आते तो मैं बाबा को बताती कि बाबा ये ऐसी बात है। तो बाबा, क्योंकि उस संबंध का बहुत गहरा अनुभव किया बाबा के साथ में, तो कभी मैं देखती कि बाबा अपनी गोद में बिठा लेता, कभी बाबा के दिल में समा रही हूँ ऐसा अनुभव करती, कभी बाबा अपने नैनों में जैसे समाकर उड़ा रहा। मीन्स ऐसे ऐसे बाबा के साथ जो अनुभव थे जिससे कि कोई भी समस्या मुझे समस्या फिर फील नहीं होती थी। जैसे ही बाबा के सामने बैठी, संकल्प दिया और बाबा को बताया, मैं हल्की हो जाती थी। तो कहने का भाव कि बाबा की मदद, बाबा के प्यार ने हर चीज को मेरे लिए सहज कर दिया। और कभी कभी बाबा से प्रेरणा मिलती, बच्ची तपस्या करो, इस समस्या का जो हल है वो तपस्या। तो इस प्रकार से तपस्या करने का भी एक सुंदर मौका कहें, हमें गोल्डन चांस कहें, वो भी समय प्रति समय इस स्थान पर मिलता रहा। तो दोनों ही संकल्प जो मैं बाबा को देकर के आई थी, वो दोनों ही संकल्प बाबा मेरे समय प्रति समय बाबा की मदद का, तपस्या कराने का पूरा होता रहा। और वैसे भी ये स्थान वरदानी भूमि है, तपस्वी भूमि है। तो यहाँ तपस्या करने का जो भी बहनें आई, सबको बहुत सुंदर मौका मिलता रहा। साथ साथ मैंने इस स्थान को, पहाड़गंज सेंटर मेरा टीचर बना। मैंने यहाँ बहुत सारी इस स्थान ने मुझे बहुत सारी टीचिंग्स कहें, शिक्षाएं कहें दिया है, जिसमें मैंने देखा कि कैसे हर एक आत्मा में गुणों को देखना है और कैसे हमें दूसरों के, अगर किसी आत्मा के संस्कार कैसे भी हैं तो उनके संस्कारों को हमें अपनी दुआओं से, अपनी शुभ भावनाओं के सहयोग से उनको सहयोगी बनाना है। ये सारी चीजें भी इस स्थान ने मुझे सिखाया। और कैसे हमें परमात्म प्यार से अनेक आत्माओं की इस ईश्वरीय परिवार में सबकी पालना करनी है और कैसे अपनी गलती को रियलाइज करके चेंज करना है। तो ये स्थान मेरा एक तरीके से कहा जाए टीचर बनकर मुझे समय प्रति समय सिखाता भी रहा, अनुभव भी कराता रहा और मुझे आगे भी बढ़ाता रहा। और खास रूप से यहाँ के भाई बहनों की बात करें तो सभी भाई बहनें प्यारे बाबा के, भले ही स्थान छोटा है, संगठन वैसे कहा जाए तो ये स्थान को इतना टाइम पुराना सेंटर है, लेकिन यहाँ पर आत्माएं का आने जाने का पार्ट बहुत रहा कि पुराने जाते रहे और नए आते रहे। तो संगठन भले छोटा है, लेकिन फिर भी छोटे संगठन में बड़ी बड़ी सेवाएं भाई बहनें सभी दिल से, समर्पणता से बाबा के प्यार में करते रहते हैं। और जो भी उनको प्रोग्राम सेवाओं के दिए जाए, सभी दिल से स्वीकार करते हैं। जैसा दिया जाए, संगठन में एक मत होकर के, एक दूसरे के सहयोगी बन करके करते रहे हैं। तो यहाँ के भाई बहनों की भी ये विशेषता रही है और बाबा सभी आत्माओं को आगे बढ़ा रहा है। और मैं यही संकल्प करती हूँ कि बाबा ने इसको नाम दिया पहाड़गंज, तो ये वो पहाड़ है, जैसे बाबा कहते हैं कि पांडवों ने तपस्या पहाड़ों पर किया और अपने देह भान को गला दिया, तो ऐसे इस स्थान को भी हमें, तपस्वी भूमि तो है लेकिन और भी पावरफुल टावर ऑफ पीस कहें, टावर ऑफ माइट कहें, इसको बना करके और विश्व में चारों ओर वो शांति और शक्ति को फैलाएं, ये हम सबका लक्ष्य है। और ये हम सभी मिलकर के ऐसा कर्तव्य करके प्यारे बाबा की भी आशाओं को पूरा करेंगे। ओम शांति।